दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 59 से। और अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इनसे पहले की वीडियो है एक सूत्र वाली, अगर आपने सूत्र वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पहले उस वीडियो को देखिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर और देखते हैं सवाल कैसे हमारे सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। साइन 90 माइनस ए इंटू कॉस 90 माइनस ए अपान 10 ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपने सूत्र वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो इसको हम लिख लेंगे कॉस ए, ठीक है, इंटू। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपका होता है साइन थीटा। तो लिखेंगे इसको साइन ए। और अपान की बात करेंगे 10 ए। अब आप सभी को पता होगा 10 ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। तो सबसे पहला काम इतना रहेगा और इतना काम आप सभी ने कर लिया है। देखिए साइन से आपका साइन कैंसिल, आपका कॉस ऊपर जाएगा, आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। तो आपका पहला सवाल जो है 59 नंबर, ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। इसके बाद आप सभी लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 60। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है कॉट 54 अपान 10 36 प्लस 10 20 अपान कॉट 70 का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर कॉट 54 अपान 10 36, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर क्या है। देखिए लिखा है कॉट और लिखा है 54। अगर आप लोग 54 को थोड़ा चेंज करें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस का लिख सकते हैं 36। अब देखिए 90 से अगर आप 36 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 10 से 6 गया 4 और 8 से 3 गया तो 5, 54 बचा आपका। और 54, ठीक है, 54 बचा है। तो आपका यहाँ पर 54 था, तो मैंने 54 की जगह पर 36 को माइनस कर दिया। यहाँ पर इतने में कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं हुई होगी। अपान में आपका 10 36 का आपका वैसा ही रहेगा और प्लस आगे देखिएगा यहाँ पर आपका है 10 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 90 माइनस का हो जाएगा 70। ठीक है, और अपान में आपका कितना है कॉट 70। देखिए 90 से 70 का कितना बचेगा 20, तो इतना बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना हम लोग कर सकते हैं। आगे देखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो आप इसको क्या लिखिए, आप इसको लिखेंगे टेन थीटा, मतलब 10 और थीटा कितना है 36 और अपान में आपका कितना है 10 36 इतना आपका लिखा हुआ है। ठीक है, और प्लस यहाँ पर देखिए 10 90 माइनस का क्या होता है कॉट थीटा, लिखेंगे कॉट 70 और अपान में आपका लिखा है कॉट 70। तो कुल मिलाकर आपका ये हुआ कि ये कट जाएगा, आपका यहाँ पर आएगा एक और यहाँ पर भी एक आएगा, तो एक ये एक का इतना क्या हो गया, आपका हो गया 2। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर आपके लिए आ चुका है 61 नंबर सवाल। देखिए सेक 37 लिखा हुआ है और अपान में कॉसेक 53 डिग्री और प्लस साइन 42 अपान कॉस 48। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने सीख लिया है कि साइन 90 माइनस का क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपका। तो देखिए यहाँ पर देखिए साइन और कॉस की अगर हम बात करेंगे, साइन और कॉस के बारे में अगर थोड़ी सी अगर हम बात करें, आपको ये तो पता होगा कि अगर साइन 30 का मान जो होता है वही मान आपका होता है कॉस 60 का। बताइए, आपको ये पता है। आपको यही पता है कि साइन 45 का जो मान होता है वही आपका मान होता है कॉस 45 का। और आपको ये भी पता है यहाँ पर कि साइन 0 का मान जो होता है वही आपका होता है कॉस 90 का। तो इस तरीके से आपको ये तो पता है कि इनके मान आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का योग, ये जो आपके कोण है ना, इन दोनों का योग कितना यहाँ पर हो रहा, 90 डिग्री। यहाँ पर कितना 90 यहाँ पर हो रहा, यहाँ पर कितना 90 यहाँ पर हो रहा। तो मतलब दोनों का योग जहाँ पर 90 होता है वहाँ पर आपके मान कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। कैसे, देखिए साइन कॉस का संबंध होता है आपस में। आपको पता है टेन कॉट का होता है, टेन और कॉट का होता है, और आपका पता है सेक और कॉसेक का होता है। ये तीनों आपके क्या होते हैं, संबंध होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि टेन 40 डिग्री तो बराबर कितना होगा, कॉट में कितना हो, तो कॉट होगा 50। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो, 90 होना चाहिए। तो आपका हो गया इस तरीके से। तो आप लोग इतना कर सकते हैं। इसी तरीके से सेक और कॉसेक की बात करेंगे। अगर मैं कहूँगा सेक 20 तो बताइए कॉसेक कितना होगा, तो आपका हो जाएगा कॉसेक 70 डिग्री। तो इस तरीके से मिलाकर दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है,
तो अगर आप लोग इतनी बात समझ गए हैं तो अब हम लोग यहाँ पर सवाल को देखेंगे, ठीक है, कि हमारा योग जो होगा वो 90 डिग्री हो जाए बस। तो देखिए यहाँ पर सवाल आपका है सेक 37, कितना है सेक 37। तो देखिए सेक आपका चेंज होता है कॉसेक में, तो आपका हो जाएगा कॉसेक। और देखिए 37 है तो आप 90 से इसको माइनस कर दीजिए। तो 90 से आप लोग 37 को माइनस करेंगे, देखिएगा 90 से हमने 37 को माइनस किया, कितना बचा हमारा 10 से 7 गया 3, 8 से 3 गया 5, कितना आ गया 53। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक 37 का मान जो होगा वही मान कॉसेक 53 का होगा। यहाँ से आपने देखा एक चीज़। और इस तरीके से आपका अगला यहाँ पर लिखा है साइन 42। बताइए साइन 42 है तो साइन चेंज होगा कॉस में, तो आपका होगा कॉस। और 42 तो 90 से आप 42 को माइनस करिए तो आपका बचेगा 48। आप करके देख सकते हैं। अगर आप लोग इतनी बात को समझ गए हैं तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जहाँ पर सेक 37 देखिए वहाँ पर आप लिखेंगे कॉसेक 53। तो आपको ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, तो आप ऊपर लिख देंगे कितना कॉसेक 53, कॉसेक 53। और अपान में आपका कितना लिखा, अपान में आपका उतना लिखा है कॉसेक 53 लिखा हुआ है। इस तरीके से आपका प्लस में देखिएगा साइन 42 को आपका लिखा है कॉस 48, और आपका बटा में भी लिखा है कॉस 48। कितना लिखा है, कितना आपका है कॉस 48, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला कटा आपका है 1, ये वाला भी कटा आपका है 1, तो कुल मिला के कितना आपका आ गया 2। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा, ठीक है। और कितना बनेगा, तो आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे समझते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 62 को। और अगर आप लोगों ने इस सूत्र वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, ठीक है। तो पहले अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा सीख जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है 3, लिखेंगे 3 इंटू साइन 35। साइन क्या है आपका, आपका है साइन और 35। तो बताइए साइन 35 कितना बराबर होगा, ये बराबर आपका हो जाएगा कॉस। और 90 से 35 का कितना बचेगा 55। तो इसका मतलब है साइन 35 आपका बराबर होगा कॉस 55 के। तो आप साइन 35 की जगह लिख देंगे कॉस 55, ठीक है। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कॉस 55 और अपान में आपका है कॉस 55, ठीक है। फिर देखिए माइनस, फिर 2 गुना और कॉस 43, ठीक है। तो आपका जो कॉस 43 है ना, ये कॉस आपका चेंज होता है साइन में, तो आपका हो जाएगा साइन। और 43 का आपका दोस्तों क्या होगा, 90 से माइनस करेंगे तो 9 से 3 गया 7 और 4 47। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसके जगह लिख देंगे साइन 47, ठीक है, साइन 47। और अपान में भी आपका है साइन 47, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा आपका ये वाला ये कट गया, ठीक है। आपका बचा 3 माइनस का 2, कितना आपका है 1। तो आपका 1 बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। और ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका ए वाला बन जाएगा, ठीक है। कितना आपका आएगा 1। फिर इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 63। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर लिखा है 10 23 और माइनस का कॉट 67। देखिए 10 कितना है 23, 10 कितना है 23 है और कॉट 67 आपका है। लिख लेते हैं इसको हम यहाँ पर 10 23 रहने दीजिए। यहाँ पर देखिएगा पहले हम चेंज कर लेते हैं, 10 और कॉट आपका लिखा है और एक आपका देखिए ये लिखा है आपका, एक जोड़ा आपका यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। देखिए 10 23, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। देखिए 10 आपका कितना है 23 डिग्री और इसको आप देख सकते हैं कॉट और कितना 90 से माइनस करिए इतना, तो 9, तो 10 से 3 गया 7। देखिए चेंज करके 90 से आप 23 को माइनस करिए, 10 से 3 गया 7 और 8 से 2 गया 6, कितना आ गया 67। तो ये आ गया आपका, ठीक है। और दूसरा आपका क्या आपका है साइन 25। तो आपका देखिए साइन 25 किसी और होगा, ये होगा कॉस और 25 कितना 65 होगा, ये वाला बराबर, ठीक है। तो आपने यहाँ से 2 चीज़ें देखी हैं कि आपने देखा है कि 10 जो आपका 23 है ये आपका हो जाएगा कॉट 67 और साइन 25 आपका होगा कॉस 65। तो जहाँ जहाँ पर आपको 10 23 दिखेगा आप वहाँ पर लिखेंगे कॉट 60। देखिएगा हम यहाँ पर लिखेंगे कॉट 67 और माइनस का आपका है कॉट 67, कितना है कॉट 67 डिग्री, ठीक है। और प्लस यहाँ पर देखिए साइन 25 का आपने कॉस 65 और माइनस का आपका कॉस 65। तो कुल मिलाकर आपका इतना हुआ, ये कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो 0 ये और 0, मतलब सब 0 0 हो गया, टोटल 0 आपका हो गया यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा 0। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर 64 को। तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा लिखा है 2 और 10 53 अपान कॉट 37। देखिए यहाँ पर वही काम करना आपको है। देखिए लिखना है 2 इंटू और 10 53, इसको हम चेंज करें यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा। 10 का आपका क्या हो जाएगा, 10 का आपका चेंज होगा, आपको हो जाएगा कॉट। और 53 का मतलब आपको 90 से 53 को माइनस करना है, कितना बचेगा 10 से 3 गया 7 और 8 से 5 गया 3, 37। तो आप लिखेंगे 37, ठीक है।
तो आपने कितना कर 37 का लिया, आप इसको लिख देंगे कितना, कॉट 37 अपान में आपका है कॉट 37, पहली बात, ठीक है। और माइनस का आपका है कितना, tan 20 अपान कॉट 70। देखिए tan 20 और tan 20 बराबर आपका होगा कॉट 70। क्यों? क्योंकि tan 20 और 70 मतलब 20 और 70 का मान हुआ 90, तो बिल्कुल सही हमारा है। tan कॉट होता है 20 70 90 हो गया, बिल्कुल सही है। तो हम tan 20 के जगह लिखेंगे कॉट 70, ठीक है। देखिए कॉट 70 अपान कॉट 70। फिर इसके बाद इतना करने के बाद आपका ये कट जाएगा, एक आएगा यहाँ पर, ये कटेगा आपका, एक आएगा, 2 1 2 माइनस का 1 बराबर कितना आपका बचा, 1। तो एक आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दोस्तों यहाँ बना है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा, 1। फिर इसके बाद आप समझेंगे सवाल नंबर 65। यहाँ पर देखिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है, कि आपका सवाल यहाँ पर कैसे सॉल्व होने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सवाल नंबर 65, साइन 29 अपान कॉस 61 प्लस साइन 62 अपान कॉस 28 और प्लस tan 27 अपान कॉट 63। देखिए जैसे आपका पहला वाला है साइन कितना है 29, तो हम यहाँ पर चेंज करते हैं इसको, साइन 29। साइन 29 बराबर कितना होगा, आपका हो जाएगा कॉस, ठीक है, साइन का होगा कॉस। और 29 90 से 29 का कितना बचेगा। तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जब भी हम घटाएंगे तो आप समझ लीजिएगा, आप जब 90 से 29 घटाएंगे तो आप समझ लीजिए आपका इतना ही बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा 28, यहाँ पर बचेगा 63, क्योंकि ये इसीलिए दिए होते हैं ताकि कट जाएँ। लेकिन तब भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए 10 से 1 गया, 10 से 9 गया और 1, और 8 से 2 गया 6, तो देखिए वही आपका है ना, आप घटा के देख सकते हैं यहाँ पर है। ऐसे ही आपका अगला वाला है साइन 62, और ये किसका, ये आपका कॉस, और 90 से 62 घटाए कितना बचेगा, 28 ये बचेगा, ठीक है, ये भी सही हमारा इतना है। और अगला वाला जो आपका है वो आपका हो जाएगा, देखिए tan 27 लिखा है, तो लिखेंगे tan 27 बराबर, tan होता है कॉट, चेंज होता है, और 27 है तो आप 90 से माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा कितना बचेगा, 63, ठीक है 63। तो ये तो कन्फर्म होता है कि आपका नीचे जो आपका लिखा होता है ना वो कट जाता है यहाँ पर ऐसी कंडीशन में। तो देखिए यहाँ पर, तो साइन 29 की जगह लिखेंगे हम लोग कॉस 61, और अपान में भी आपका है कॉस 61, ठीक है, प्लस साइन 62 की जगह लिखेंगे कॉस 28, अपान में भी आपका है कॉस 28, और प्लस tan 27 आपका है, बटा में भी आपका है, देखिए tan 27 आपका है ना, तो tan को आपने चेंज किया कॉट 27, और बटा में दोस्तों आपका है कितना, कॉट 63, गलत कर दिया मैंने, कॉट 63 था आपका, ठीक है 63, और बटा में भी दोस्तों आपका कितना है, कॉट 63। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, देखिए आपका ये कट जाएगा ऊपर नीचे, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो 1 + 1 + 1 कितना बना आपका, 3। तो 3 आपको सी में दिख रहा है, तो आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हुआ, 3। फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर 66। यहाँ पर देखिए ये आपका लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 25 और कॉस स्क्वायर 65, ठीक है, और अपान में आपका साइन में है। तो देखिए इनमें से आपको एक काम करना पड़ेगा, किसी को चेंज करिएगा, चाहे पहले वाले को चेंज करिए या दूसरे वाले को, आपकी इच्छा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो आपका लिखा है पहला कॉस 25, इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। देखिए कॉस 25 वाला किसका होगा, साइन, कॉस आपका चेंज होगा साइन में, और 25 वाला आपका चेंज किस में होगा, 25 चेंज में होगा। देखिए 90 से 25 को माइनस करेंगे आपका बचेगा 65। तो एक तरीके से आपने यहाँ पर निकाल दिया है, कॉस 25 आपका आ गया साइन 65, और नीचे भी आप चेंज कर लीजिए, साइन 27 को आप चेंज कर लीजिएगा। तो देखिए साइन 27 को हम चेंज करेंगे, देखिए साइन आपका चेंज होता है कॉस में, और 27 से तो 90 से 27 घटाएंगे बचेगा 63, तो इतना हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए सवाल को, देखिए आपको जहाँ पर कॉस 25 दिखे वहाँ पर आप साइन 65 लिखेंगे, ठीक है। तो आपका है कॉस स्क्वायर 65, कॉस स्क्वायर 25, और ये आपने इसमें चेंज कर दिया, तो अगर इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी होगा। तो क्या करेंगे आप लोग, तो आप इसकी जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर 65, ठीक है, साइन स्क्वायर 65, और प्लस का आपका है कॉस स्क्वायर 65। अपान की बात करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे स्क्वायर लगा लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर कि साइन स्क्वायर 27 बराबर कॉस स्क्वायर 63। तो यहाँ पर भी आपने देख लिया है कॉस स्क्वायर 63 और प्लस का आपका साइन स्क्वायर 63। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये आपका होता है 1। थीटा तो आपका बराबर है ना, थीटा आपका यहाँ पर भी ये यहाँ पर थीटा बराबर आपका है, तो ऊपर भी आपका 1 बटा में भी आपका 1, तो कुल मिलाकर आप कितना आएगा, आपका आएगा 1, ठीक है। तो 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बनेगा, कितना बनेगा, 1। तो ये बात भी आप सभी को बिल्कुल कन्फर्म हो गई होगी। आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद प्रश्न नंबर 67 को यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है साइन 10 अपान कॉस 80, और प्लस का आपका है सेक 31, ठीक है, और इंटू साइन और 59, इतना आपका लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन 10 को चेंज करेंगे,
देखिए साइन 10, बताइए कितना होगा। ये आपका कॉस और टोटल 90 हो जाए तो कॉस 80 कर देना, तभी तो आपका 90 होगा यहाँ पर, तो इतना हो जाएगा आपका। तो आप देखिए साइन 10 की जगह लिखेंगे कॉस 80 और अपान में आपका है कॉस 80 और प्लस, और देखिए सेक 31। अब कितना आपका है यहाँ पर सेक 31, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर चाहें तो सेक को आप चेंज करें, तो सेक को आप चेंज कर सकते हैं किसमें, कॉसेक में। गलत कह रहा हूँ मैं, मतलब आप एक काम करना पड़ेगा आपको। आपका एक है सेक, एक साइन है, तो आपको एक ना एक को आपको बट्टा में ले जाना है, बट्टा में, ठीक है, जिससे कि हमारा आगे चल कट सके। तो चाहे आप साइन को बट्टा में ले जाइए और चाहे आप सेक को ले जाइए। अगर सेक को ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा कॉस, देखिए कैसा होगा, आपका हो जाएगा साइन 59 और अपान में आपका हो जाएगा कॉस 31, इतना आपका हो जाएगा। इतनी तो बात आपकी समझ में आ रही होगी, इतना आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला तो आपका यहाँ पर एक आ गया, तो पहले जगह तो आपका एक हो जाएगा, ठीक है, प्लस। और अगला जो आपका स्टेप है ना, आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा फिर से, साइन 59। देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस, और 90 से माइनस करिएगा तो 90 से 59 माइनस करेंगे आपका हो जाएगा 31, आपका आएगा 31। तो आप इसको लिख देंगे कॉस 31 और अपान में भी आपका कॉस 31 आएगा, और ये कटेगा तो आपका ये आएगा एक, तो आपका आ गया 1 + 1, कितना आपका बना 2। तो आपका यहाँ पर 2 वाला बनेगा, ठीक है। और ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर अभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है। फिर इसके बाद आप लोग समझेंगे अगला प्रश्न, और प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 68 नंबर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है। देखिएगा, साइन 35 इंटू कॉस 55 और प्लस कॉस 35 इंटू साइन 55। अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, मैंने आपको एक सूत्र बताया था। और क्या बताया था, मैंने आपको बताया था साइन इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, आपका होता है साइन ए प्लस बी, या मैंने आपको बताया था। अगर आप इस वाले सूत्र को यहाँ पर देखें सवाल को, अगर तो बिल्कुल इसके सेम मतलब इसकी तरह है, सिर्फ आपका ए की जगह पर आपका 35 लिखा हुआ है और बी की जगह पर आपका लिखा है 55। अगर आपको कल आपने अगर वीडियो देखी हो इससे पहले की तो आपको ध्यान होगा। तो वही काम यहाँ पर करेंगे हम लोग। हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन और क्या कर देंगे 35 + 55, ये इतना कह लेंगे। साइन कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 और साइन 90 का कितना होता है 1। तो बस आपका सवाल लग चुका है, और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक जगह पर आपको कोई ना कोई सूत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें सबसे मेन होता है सूत्र। तो आप लोग सूत्र जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सूत्र वही होते हैं, मतलब प्रत्येक आपको एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए एक सूत्र लगाना पड़ता है, इसलिए सूत्रों को याद रखिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले का कोई सा भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको इस चैनल पर जो भी आपको चैप्टर पढ़ना होगा उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, साइन 330 अंश और इंटू टेन 495 इंटू कॉसेक 150 अपान 10 120, ठीक है। तो सवाल ऐसा है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, आप सवाल लगा भी लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको है, 330 को चेंज करना है। और 330 को चेंज ऐसे करिए, या तो ये 180 के पास आ जाए या ये 360 के पास चला जाए, किसी एक ना एक के पास चला जाए, ठीक है। देखिए साइन, अगर मैं इसको चेंज करूं तो मैं इसको कर सकता हूं 360 में से अगर मैं इसमें 30 घटा दूं तो 30 बचेंगे, बिल्कुल सेम आ रहा है। साइन 360 माइनस 30 कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 330, इतना बिल्कुल सही है, ठीक है। इंटू 10 495 को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 360, क्या करेंगे 360 और प्लस, अब बताइए 360 में कितना जोड़ें कि ये 495 हो जाए। अगर इसमें आप 135 और जोड़ें, जोड़ कर देख लीजिएगा, 5 का 5 6 3 9, बिल्कुल सही है, इतना हो जाएगा आपका। इंटू फिर आपका है कॉसेक, और जो 150 है ना इसको आप लिख दीजिएगा, देखो 180 माइनस का कर दीजिए 30, 180 माइनस का 30 कर दीजिए, 180 माइनस का मैंने 30 लिखा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 30 अपान में आपका है 10, और देखिए 120 को आप लिख सकते हैं 90 + 30, कुल मिलाकर बात इतनी हो गई। और ये बात आप सभी के समझ में भी आ गई होगी। फिर इसके बाद आप क्या समझेंगे, फिर इसके बाद दोस्तों आपको समझना है यहाँ पर, देखिए साइन 360 माइनस क्या होता है, साइन 360 माइनस थीटा। अब यहाँ पर आपको सूत्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए आप लोग सूत्र को पहले याद करिएगा। मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले उसको देखिएगा फिर यहाँ पर लगाइए, तो आप बहुत अच्छा समझेंगे। साइन 360 माइनस क्या होता है,
साइन थीटा, क्योंकि 360 और 180 के लिए चिन्ह बदलते हैं, मान वही रहता है। तो साइन का आपका रहेगा साइन है, और 30 का 30 रहेगा, चिन्ह बदलेगा। साइन 360 क्या होता है, माइनस का क्या होता है, 60 होता है, और ये चौथे वाले में होता है, तो आपका चौथा चतुर्थांश होता है, तो आपका हो जाएगा माइनस का। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, ठीक है, इतना इंटू टेन 360 प्लस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, कितना 10 और 135, और इंटू, और ये आपका है कॉसेक 180 माइनस 30, ये क्या होगा आपका, देखिए कॉसेक 180 के लिए मान नहीं बदलता है, चिन्ह बदलता है। देखिए आप क्या करेंगे, आप मान को नहीं बदलेंगे, मतलब आपका कॉसेक का रहेगा कॉसेक है, कॉसेक का कॉसेक रहेगा, 30 का 30 रहेगा। अब देखिए 180 माइनस है ना, तो 180 माइनस वाला आएगा आपका दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे वाले में साइन और कॉसेक प्लस का होता है, तो ये प्लस का रहेगा, ठीक है। अपान में देखेंगे टेन 90 प्लस क्या होता है, टेन 90 प्लस टा, तो 90 के लिए चिन्ह मतलब मान बदलता है, तो मान बदले क्या होगा आपका हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 30 होगा। और आपका जो 10 है ना, तो 10 90 प्लस थीटा दूसरे में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, तो आपका ये भी हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद में हम आगे देखेंगे, अगला स्टेप क्या है, माइनस का आपका माइनस से कैंसिल होगा, ठीक है, माइनस का आपका माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में हमको यहाँ पर मान रखने होंगे, इसको हल करना पड़ेगा। तो बस आपको बस सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इसको हल करना है। तो इतनी बात अगर आप लोग समझ गए हैं, तो अब आप लोग आगे देखिएगा कि आगे हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ऊपर से मैं एक लाइन को यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि आपने ये लाइन तो नोट कर ली होगी। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या रहने वाला है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे, देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है, गुणा टेन 135, इसका आप लोग मान निकाल लीजिए एक तरफ, क्योंकि यहाँ पर निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक। तो 10 135 का निकालते हैं हम लोग, यहाँ देखिए 10 और 135 को आप लिखेंगे 90 प्लस का लिखेंगे 45, ठीक है, इतना आप कर लेंगे 90 प्लस 45, 10 90 प्लस का क्या होगा, ये 10 90 प्लस का क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉट 45, और इसका मान कितना होता है 1। बात को आपके समझ आए। और एक बात यहाँ पर हो गई कि 10 90 प्लस टा है, तो आपका हो जाएगा चिन्ह माइनस का लगेगा यहाँ पर, तो आपका माइनस का 1 यहाँ पर आएगा। कितना आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा, आपका यहाँ पर आएगा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिएगा यहाँ पर आपका आ गया है माइनस का 1, हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का कितना करना आपको है, आपको यहाँ पर करना है 1, देखिए 1 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसके बाद में आपको लगाना है गुणा, और कॉसेक 30 कितना होता है, कॉसेक 30 देखिए साइन 30 होता है 1/2, और कॉसेक 30 का उल्टा होगा तो आपको आ जाएगा सिर्फ 2, और अपान में देखिए कॉट 30 आपका होता है सिर्फ √3, देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल हुआ, आपका आएगा माइनस का 1/√3, ठीक है, माइनस का 1/√3। और अगर आपका माइनस का 1/√3 आपका दोस्तों यहाँ पर आ गया है, अब आप लोग ऑप्शन को देख लीजिएगा, तो आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा, कितना आपका बनेगा, आपका यहाँ पर 1 वाला बन जाएगा, और 1 वाला ही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, माइनस का 1/√3। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर कितना है, 70 नंबर। तो अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर कॉस 135 डिग्री इंटू कॉस इंटू साइन 210, और कॉस 150 अपान में आपका है साइन 270 इंटू कॉस 315। देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे कॉस, और 135 को लिखेंगे हम लोग 90 प्लस 45, पहली बात, इंटू साइन 210 को हम लिखेंगे 180 प्लस 30, इंटू और कॉस, और देखिए आपका 150 है ना, 150 को आप लिख लेंगे 180 माइनस का आप लिख लेंगे 30, ठीक है, अपान, देखिए अपान में अपान के उससे यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा साइन 270, इसको आप लिखेंगे साइन 180 प्लस का आप कर देंगे 30, और गलत कर दिया मैंने, क्योंकि 180 प्लस 30 नहीं करेंगे इसको यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 360 माइनस का 90, ठीक है, 360 90 माइनस 90 कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। इतना करने पर आपका आएगा 270 ही, और इंटू देखिएगा, और कॉस आपका हो जाएगा यहाँ पर 360 माइनस का आप कर देंगे कितना 45, तो कुल मिलाकर आपका इतना बन जाएगा,
इतना बनने के बाद आप क्या करेंगे, अब आप आगे देखेंगे, देखिए बराबर यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपका है कॉस 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर चिन्हों को देखना पड़ेगा, क्योंकि मेन इसमें होते हैं चिन्ह। अगर थोड़ा सा भी आपने गलत कर दिया तो आपका सवाल गलत हो सकता है। इसलिए देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस क्या रहेगा आपका, रहेगा कॉस थीटा, आप रखेंगे कॉस 45। लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा के लिए चिन्ह बदल जाता है, तो आप यहाँ कर देंगे माइनस का। तो पहली बात आपकी इतनी हो गई गुणा। फिर आगे देखिए साइन 180 प्लस थीटा, 180 के लिए साइन का साइन रहेगा तो आप कर देंगे साइन 30। अब चिन्ह देखेंगे तो 180 प्लस है मतलब तो आपका तीसरे में पहुंच गया, चतुर्थांश आपका माइनस का यहाँ पर लग जाएगा। आगे देखिए इसके बाद में गुणा, कॉस 180 माइनस 30 दूसरे में आ गया। देखिए कॉस का आपका रहेगा कॉस 30 रहेगा, लेकिन माइनस का यहाँ लग जाएगा, ठीक है, तो माइनस का यहाँ पर भी हो गया। अपान की दोस्तों यहाँ बात करेंगे, देखिए साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस का साइन थीटा रहेगा साइन 90, और 360 माइनस करेंगे तो चौथे वाले में आपका ये होगा माइनस का, इंटू कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये भी आपका रहेगा कितना देखिएगा, देखिए कॉस 360 माइनस का आपका है 45, ठीक है। और कॉस के दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो कॉस 360 माइनस आपका है कॉस 45, और बात करेंगे चिन्ह की तो आपका देखिए चौथे वाले में आपका कॉस और सेक होता है, तो ये तो कॉस हो गया तो आपका प्लस का रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। इतनी बात समझने के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, और देखिए माइनस से हम लोग माइनस को तुरंत ही फटाफट से कैंसिल कर देंगे, और ये दोनों माइनस भी आपस में कट जाएंगे, तो कुल अगर आपका ये माइनस तो आपके खत्म हो गए, ठीक है, यहाँ से भी आपका ये वाला माइनस कट गया, ठीक है, तो आपके माइनस तरीके से आपके बिल्कुल समाप्त हो गए। अब आपको फटाफट से इनको हल करके सॉल्व कर देना है। कॉस से आपका यहाँ पर 45 से आपका एक कॉस 45 भी समाप्त हो गया। अब आपका सिर्फ थोड़ा थोड़ा बचा ऊपर नीचे, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर है कितना बचेगा देखिएगा, देखिए इसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर देख लीजिएगा अगर उसका सवाल लग जाए हमारा बराबर। देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और साइन कॉस 30 का कितना होता है √3/2, और पूरे के बटे साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो बट्टा में तो 1 हो गया। और आपका ऊपर कितना हो जाएगा, ये देखिए इतना कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3 बटे में कितना हो जाएगा 2 3 4, तो आपका ये वाला बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा, ठीक है, √3 बटा में आपका कितना बनेगा 4। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे, और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर 71। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर देखते हैं 71 नंबर सवाल को। तो देखिएगा यहाँ पर आपको समझना है कि इस सवाल को आप लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन, ठीक है, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर साइन, और जो आपका लिखा है ना, जो आपका लिखा है 135, आप इसको चेंज करेंगे, कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर 90 प्लस 45, ठीक है। फिर इंटू कॉस 222, तो आप लिखेंगे कॉस 180 प्लस 45, चेक कर लीजिए इतना आपका आएगा, इंटू साइन, और जब कभी भी आपका आ जाए, देखिए आपका आगे बहुत बड़ा 1125। अब 1125 को कैसे चेंज करेंगे, इसको आपको देखना है 1125, तो आप इसमें 360 से देखिए किस में गुणा आपका हो जाएगा, 36 सेकंड 36, 36 दूना 72, 36 तियाँ 108, तो तियाँ कर लीजिए कितना आपका आएगा, ये आपका दोस्तों कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 1080, और इसमें कितने और जोड़े तो आपका हो जाए 125, मतलब 1125, तो 45 और जोड़िए, हो जाएगा इतना, हो जाएगा ना, आप चेक करके देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपने इतना देखा है, तो आप इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3 × 360 और प्लस 45, इतना आप कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। देखिए पहला वाला अगर बात करें, बटे में भी कुछ है तो इसको लिखेंगे अभी फटाफट से। देखिए बटा में आपका है 10, और 135 को आप लिखेंगे 90 प्लस 45, इंटू साइन को आप लिखेंगे 360 माइनस का 45, कुल मिलाकर आपका इतना बन गया, ठीक है। आगे देखिए, देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस है तो आपका कॉस हो जाएगा, लेकिन आपका चिन्ह प्लस का ही लगेगा, ठीक है, लगा रहेगा, ठीक है। आगे देखिए कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये आपका देखिए कॉस 180 में बात की गई तो आपका थीटा का थीटा रहेगा कॉस 45, लेकिन चिन्ह माइनस लगेगा, और क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि ये तो आपका तीसरे वाले चतुर्थांश में है, जिसमें आपका टेन और कॉट होता है प्लस का। आगे देखिए इंटू साइन, देखिए जब कभी ऐसा कंडीशन हो ऐसी वाली, ठीक है, तो आपको इसमें से इसको देखना ही नहीं है, 303 मतलब जितना इंटू में लगा हो, आप सिर्फ ये देखेंगे
कि 360 प्लस थीटा की बात की गई, और साइन हो चाहे कॉस हो कुछ भी हो, 360 प्लस थीटा में आपका जो होता है वही रहता है, तो साइन का साइन रहेगा, और प्लस की बात हो तो आपका जो आगे थीटा हो वही रहेगा 45, बस इतना आप कर देंगे। बटा की बात करेंगे, 1090 प्लस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और 45, और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 90 प्लस में बात की गई दूसरे वाले में, तो आप यहाँ माइनस का लगाएंगे यहाँ पर, और इनटू, और आगे आप देखेंगे यहाँ पर तो आपका है साइन, और साइन आपका है 360 माइनस थीटा, तो साइन का आपका इसका साइन रहेगा 45 रहेगा, चौथे वाले में माइनस का होता है, माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो इतना आप लोग कह लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए माइनस से आपका यहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ आपका एक माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी हमें जगह चाहिए होगी, इसलिए दोस्तों मैं ऊपर से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं, अपनी कॉपी पर नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर से हटा रहे हैं इसको, ठीक है, यहाँ से देखिएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगला सवाल मतलब इसके बाद आगे का स्टेप जो आपका है ये कैसे आपका हल होने वाला है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। यहाँ पर देखिए बराबर कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 इसका होता है 1/√2, ये तो वही है, ठीक है, इंटू, और साइन 45 होता है 1/√2, तो आपका ये तो आ गया वही रहेगा, ठीक है, बटा में देखिए कॉट 45 का होता है 1 इंटू, और साइन 45 का आपका होता है 1/√2, और आपका ये आपका है माइनस का, आप लिख रहे हैं माइनस, ठीक है, इतना कर देंगे बराबर। इतना करने के बाद आपका ये तो आपका इससे कट जाएगा, आपका ऊपर बचा है 1/2 का 2 हो गया, अपान में आपका बचा माइनस का 1, तो ये कुल मिलाकर आपका हुआ माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 आपको बी वाले में दिख रहा है, तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर है ना वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, माइनस का 1/2। आगे हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 72 के बारे में, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, कॉस 90 प्लस 90 माइनस थीटा, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो आप लिख लेंगे इसको साइन थीटा इंटू साइन 270 प्लस थीटा। अब देखिए साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन 270 प्लस थीटा की बात करेंगे तो कि साइन का आपको जाएगा कॉस, थीटा का आपको क्या रहेगा, ठीक है, और साइन 270 में जाएंगे तो आपका मान मतलब मान भी बदलेगा, तो साइन का कॉस हो गया, आप चिन्ह बदलेगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ये बात आप खास ध्यान रखनी है, इंटू कॉट 180 माइनस थीटा, दूसरे वाले में आ गए ना, तो कॉट का कॉट रहेगा थीटा रहेगा, लेकिन आपका ये हो जाएगा माइनस का, ये अपान tan 90 प्लस थीटा क्या होगा कॉट थीटा, आपका हो जाएगा माइनस का, इंटू सेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा आपका कॉसेक, और सेक के लिए आपका ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस आपका ये भी हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आपका यहाँ पर इतना हो गया है। और इतनी बात सबसे पहले आप लोग समझे होंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस माइनस ये कैंसिल हुआ, इतना कट जाने के बाद अब हमें आगे समझना है कि आगे हमारा सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है, यही बात तो हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉट से हम लोग यहाँ पर कॉट को बिल्कुल फिनिश करेंगे, और इतना करने के बाद अगला स्टेप जो हमारा दोस्तों यहाँ पर होने वाला है, ये हमारा क्या होने वाला है देखिएगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा इंटू, और ये एक बटा में आपका है कॉसिक थीटा, इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, ये आपका इतना बनेगा, ठीक है, और ये आपका मिक्स होकर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ऑप्शन को देख लीजिए, कहीं पर आपको नहीं दिख रहा है तो आपका इनमें से कोई नहीं वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग प्रश्न नंबर आपके लिए है 73 नंबर, तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग देखिएगा साइन 5 और लिखा है साइन 25 साइन 45 सेक 65 सेक 85 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इसका सरलतम मान, तो देखिए साइन 5 लिखा हुआ है, ठीक है, साइन 5 लिखा हुआ है, साइन 25 लिखा हुआ है, एक मिनट रुकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते पहले साइन 5 साइन 25 साइन 45 और क्या है आपका है सेक 60, ये वाला आपका है, इसको आप लिख सकते हैं इंटू 1 अपान कॉस 65 1 अपान कॉस 85। इतना काम आप सभी लोग कर लेंगे और आप सभी को कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। देखिए आप इसके बाद में अगला स्टेप ये करेंगे, आप साइन को ये रहने देंगे, आप लिखेंगे साइन 5 इंटू साइन 25 इंटू साइन 45 1 अपान, अब देखिए कॉस 65, मैं आपको थोड़ा लिख के दिखाना पर, देखिए कॉस 65 की बात करेंगे, ये दोस्तों आपका बराबर होगा साइन
बताइएगा साइन कितने के बराबर होगा, जिसका योग 90 हो जाता है। 90 से आप 65 को माइनस करेंगे, आपका आएगा 25। तो देखिए साइन 25 का मान कॉस 65 के बराबर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और देखेंगे आप कॉस 50 है, कॉस 85 डिग्री का मान जो आपका होगा बराबर होगा साइन 5 के। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। लिख लेंगे साइन 25 यहाँ पर कर देंगे और इंटू आप कर देंगे साइन 5। फिर देखिए 25 से आपका 25 कैंसिल हुआ, ये 5 से 5 कैंसिल, आपका बचा साइन 45। इसका मान कितना होता है 1/√2। तो 1/√2 मतलब बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ पर भी आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग इसके बाद में प्रश्न नंबर 74 की तरफ, और यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 74 को। तो देखिएगा साइन 300 इंटू सेक 420 अपान टेन 225 इंटू साइन 210। इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो साइन 300 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 300 को हम लिख सकते हैं साइन, ठीक है देखिए हम लिख सकते हैं साइन और 360 माइनस का 60 कर सकते हैं। सेक 420 को लिखेंगे सेक और 360, ठीक है 360 प्लस का आप कर देंगे 60। अपान की बात करेंगे टेन 225 का लिखेंगे आप लोग 180 प्लस का करेंगे 45 इंटू इसको लिखेंगे आप लोग साइन और 180 प्लस को आप लिखेंगे इसमें 30। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पर काम देखिएगा बराबर साइन 360 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है आपका, होता है साइन थीटा। लिखेंगे आप लोग साइन थीटा मतलब 60, और 360 से माइनस की बात की तो यहाँ लगाएंगे माइनस का। ठीक है, चौथे वाले में आपका माइनस होता है इसलिए। और सेक 360 प्लस चाहिए आपको हो जाएगा सेक थीटा मतलब सेक 60 अपान टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा आपका, आपका होगा टेन थीटा। टेन 45 बताइएगा टेन 180 प्लस बात की गई है तो आपका किस में पहुंच गया, ये दोस्तों आपका जो है टेन 180 प्लस 45 पे पहुंचा, ये आपका पहुंचा है तीसरे वाले में। और ये आपका ऐसा रहेगा, इसमें आपका प्लस माइनस नहीं होगा। ठीक है, प्लस रहेगा ऐसा ही। और साइन 180 की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, और 180 प्लस की बात की गई साइन 180 प्लस थीटा तो आपका साइन रहेगा और वो भी आपका रहेगा माइनस का। ठीक है, इतनी बात। तो ये आपका क्या होगा, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हुआ। आगे देखिए इसके बाद साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है। ठीक है, ये आपको पहले समझना है। तो कितना होता है बताइएगा, √3/2। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं बढ़ाकर। ठीक है, √3 बटा में आपका है 2 इंटू सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 देखिए कॉस 60 कितना होता है 1/2 आपका हो जाएगा 2/1 इतना हो जाएगा। ठीक, बटा में टेन 45 का 1 इंटू साइन 30 का कितना होता है 1/2 होता है। तो इतना आपका हो गया ना। यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये आपका बन गया 2√3। तो 2√3 बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा 2√3। ठीक है दोस्तों, 2 कितना होगा 3। 74 के बाद आप देखिएगा 75 नंबर प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। देखिए इसको आपका है सेक 70 इंटू साइन 20 माइनस कॉस 20 इंटू कॉसेक 70 का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग यहाँ पर साइन को ऊपर रहने देंगे, आपका रहेगा साइन 20 अपान में आप कर देंगे सेक को आप चेंज करेंगे, आपका हो जाएगा कॉसेक कितना होगा आपका यहाँ पर कितना आपका होता है आप लोग, आपका यहाँ पर होगा कॉसेक 70। ठीक है, कॉसेक 70 है, कॉसेक 70 कर देंगे यहाँ पर और माइनस ये आपका यहाँ पर देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर दोस्तों कॉसेक नहीं होगा, ठीक गलती होगा थोड़ी सी, कॉस होगा सिर्फ कॉस 70 आपका यहाँ पर होगा। और माइनस का देखिएगा यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका है कॉस 20 तो आप लिखेंगे कॉस 20 और अपान में देखिएगा यहाँ पर आपका कॉसेक 70 आप इसको लिखेंगे साइन 70 बटा में कर देंगे तो ठीक है साइन 70 हो जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, देखिए साइन 20 तो आप साइन 20 को लिख सकते हैं बराबर कॉस 70 क्योंकि योग 90 हो जाए, और कॉस 20 को आप लिख सकते हैं साइन 70 क्योंकि इसका भी योग आपका 90 हो जाए। तो कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं हुई। देखिएगा साइन 20 आपका है, आप लिखेंगे कॉस 70 और अपान में आपका है कॉस 70 माइनस, और कॉस 20 को आप लिखेंगे साइन 70 और अपान में भी आपका है साइन 70। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल आपका ये आया एक, तो 1 माइनस 1 कितना आपका बचेगा 0। तो आपका 0 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा,
ए वाला बनेगा, ठीक है। कितना आपका बनेगा 0। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा आपका 0। आगे बात करेंगे यहाँ पर 76 नंबर। तो देखिएगा यहाँ पर कॉस 35 अपान साइन 55 प्लस साइन 11 अपान कॉस 79 और माइनस कॉस 28 इंटू कॉसेक 62 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है। कॉस 35 साइन 55, आपका जो कॉस 35 है ना, ये आपका बराबर होगा साइन और कितने के 55 के बराबर हो जाएगा। आप जोड़ के देखिए आपका 90 हो रहा नहीं हो रहा है। अगर 90 हो रहा है तो बिल्कुल सही है, जी हाँ हो जाएगा। और आपका जो साइन 11 है ना, साइन 11 ये आपका बराबर होगा कॉस और 89 79 के। आप इसको चेक कर सकते हैं निकाल के, ठीक है। निकाल के देखिएगा, इन दोनों का योग 90 होगा, ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है। देखिए तो आप क्या करेंगे, आप कॉस 35 के रखेंगे साइन 55, क्या रखेंगे साइन 55, साइन 55 कर देंगे यहाँ पर। अपान में आपका साइन 55 वैसे भी है और प्लस साइन 11 लिखेंगे आप लोग कॉस 79 कर देंगे, यहाँ पर भी आपका कॉस 79 है। अब माइनस का आपका कितना आपका है कॉस 28 और ये जो आपका कॉस है ना, आप इसको बटे में कर दीजिए, आपका हो जाएगा साइन 62, ठीक है। इतना आपका हो जाएगा यहाँ पर। ये कैंसिल एक, ये कैंसिल एक, तो आपका एक कितना हुआ 2 और प्लस आगे देखिए इसके बाद में ये वाला हमें देखना है। देखिए यहाँ पर एक और लिखते हैं हम लोग कॉस 28, 28 से क्या होगा, ये आपका होगा साइन और 90 से 28 क्या 62, तो आपका ये बराबर होगा और ये बराबर है तो आप इसको लिख देंगे साइन 62 और अपान में कर देंगे साइन 62। ये भी आपका एक आ गया, तो 2 एक कितना हुआ 3, तो कुल मिलाकर आपका कितना हुआ 3 हुआ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कितना आपका दोस्तों यहाँ पर आया है 3। एक बार सवाल को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर माइनस का था, ठीक है। कहाँ पर माइनस का था, आपका ये वाला चिन्ह माइनस का था, माइनस का, तो 2 से 1 गया 1 बचेगा 1, ठीक है। 1 आपका बचेगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बनेगा और कितना बनेगा 1। यहाँ पर आप देखिएगा सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 77 नंबर, ठीक है। देखिए इसको साइन 36 प्लस कॉस 36 अपान कॉस 54 प्लस साइन 54, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पर साइन 36 कॉस 36, एक काम करते हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है साइन 36 कॉस 36 और अपान में आप कितना है कॉस 54 और प्लस साइन 54, ठीक है। इतना लिखा हुआ है ना। तो हमें दोस्तों यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसका जो आंसर आपका है ये क्या आने वाला है। तो आप एक काम यहाँ पर करेंगे, देखिए क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर कर लेंगे साइन और 36 जो दोस्तों आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना 36, इसको आप चेंज कर दीजिए। आप इसको कर सकते हैं 90 माइनस कर सकते हैं 54 और प्लस आपका कॉस आपका है 90 माइनस आप इसको कर देंगे 54 और अपान में दोस्तों आपका है कॉस 54 और प्लस साइन 54, पहली बात। फिर देखिए साइन 90 माइनस क्या होता है कॉस थीटा लेंगे कॉस 54 और प्लस और कॉस 90 माइनस क्या होता है साइन, तो आपको तो साइन 54 आपका यहाँ पर हो गया और बटा में दोस्तों आपका वही है कॉस 54 इन प्लस आपका है साइन 54, तो कुल मिलाकर कितना आपका हुआ, ये आपका हुआ 1, ठीक है। तो 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। कितना आपका हो जाएगा 1, तो 1 वाला करेक्ट यहाँ पर आपका हो चुका है। और आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 78 नंबर के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिएगा साइन 48 अपान कॉस 42 प्लस कॉस 48 अपान साइन 42 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको देखना है साइन 48 42, ठीक है। देखिए 48 42, ठीक है। देखिए साइन जो आपका 48 है ना, ये आपका बराबर होगा कॉस कितने के 42 के, क्योंकि 42 48 कितना होता है 90 होता है। और जो आपका कॉस 48 है ये आपका बराबर होगा साइन 42 के, ये दोनों तो पहले आपके बराबर होंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा। अब इनको यहाँ पर रखते हैं, तो आप कर लेंगे कॉस 42 अपान में आपका कॉस 42 लिखा हुआ है और प्लस कॉस 48 लेंगे आप लोग साइन 42, आपका साइन 42 आपका है यहाँ पर भी। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इतना करने के बाद आप एक कटा आपका 1 प्लस 1 कितना आपका बना 2, तो 2 दोस्तों आपका यहाँ पर भी बन जाएगा और बिल्कुल राइट आंसर आपका 2 होगा, ठीक है। फिर इतना करने के बाद हम चलेंगे प्रश्न नंबर 79 की तरफ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आपको दे रखा है आपसे कहा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा। जब भी इंटू की बात की जाएगी, देखिए इंटू आपका कैसे आ सकता है, अगर इसको जोड़ेंगे गुणा करेंगे, मतलब इस तरीके से दाएं बाएं गुणा करेंगे तो भी आपका इंटू में नहीं आएगा।
इंटू में आने का सिर्फ एक शर्त है, अगर आप इस पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने के बाद आपका 2ab आता है, तो वहीं पर आपका इंटू आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। काम आपका ये है कि आप लोग इधर भी करेंगे स्क्वायर और यहाँ पर करेंगे स्क्वायर दोनों तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए साइन का आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 7 का वर्ग कितना 49 बटा 5 का कितना 25। पहला काम इतना हुआ और आप सभी लोग समझे होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ये वाला कितना बनेगा, ये तो आपका एक होता है ना, एक होता है ना, ठीक है। तो इसके जगह मैंने एक यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर देखिए 49 बटा 25 और एक को लेंगे उधर तो आपको जाएगा माइनस का 1। बस इतना काम, सिर्फ इतना सा काम किया मैंने, समझे होंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर ये आप क्या करें माइनस करेंगे, देखिए 25 क्या होगा आपका 49 माइनस कर देंगे आप लोग 25। इतना होने के बाद अगला स्टेप आपका क्या रहेगा, यहाँ पर देखिएगा आपका देखिए हुआ 2 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आपका हुआ, घटाएगा 9 से 5 गया 4 और 2 24 बटा आपका हुआ 25। और ये जो आपका 2 से कटेगा ना आपका जाएगा 12 बार, तो आपका आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 12 बटा 25। तो 12 बटा 25 आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। 12 बटा 25 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग यहाँ पर समझिएगा प्रश्न नंबर 80 को। यहाँ पर सवाल आपका क्या है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 हो तो टेन थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा किसके बराबर है। तो इस सवाल को फटाफट से आपको सोचना है, समझना है और लगाना है कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका तरीका ये होता है कि आप लोग थीटा की कुछ वैल्यू रखिएगा और वैल्यू रखने मतलब थीटा 0 या 30 45 60 90 जो कुछ रखना आप रख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। एक तरीका ये भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बराबर में हमें दे रखा है तो यहाँ पर हम वो तरीका नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम सीधे इसको हल कर देंगे, हमारा जल्दी हो जाएगा। देखिए कैसे, इसके बटे में एक कर देंगे, गुणा करेंगे इसकी इधर उधर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना बनेगा, आपका यहाँ पर है साइन थीटा और प्लस का आपका है कॉस थीटा बराबर आपका 7 साइन थीटा और माइनस का आपका आएगा 7 कॉस थीटा। पहली बात। अगला स्टेप में क्या करेंगे आप लोग लिखेंगे कॉस थीटा और प्लस का कर देंगे आप लोग 7 कॉस थीटा बराबर यहाँ पर आपका है 7 साइन थीटा और माइनस कर देंगे आप लोग साइन थीटा। ये आपका बना 8 कॉस थीटा बराबर और 6 साइन थीटा। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। यहाँ से 4 दूना 8, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 3 6, इतना हुआ आपका है कॉस थीटा 4 इंटू 3 साइन थीटा। अगर आप देंगे 4/3 आप कर सकते हैं बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और ये आपका होता है टेन थीटा। आपसे कहा टेन थीटा किसके बराबर है तो आप बताएंगे 4/3 के, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा, ठीक है, 4/3। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 81 नंबर। देखिएगा यहाँ पर आपको बताया गया है कि थीटा है जो 90 और 0 के बीच में है। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या करेंगे, तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। एक आप थीटा की जगह पर मान लीजिए कुछ, सबसे पहले मानेंगे 45, अगर नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे तो हम 30 या 60 मानेंगे। सबसे पहले बीच वाला मानेंगे 45, ठीक है, रख लिया मैंने 45। अब जहाँ जहाँ पर थीटा वहाँ पर 45। देखिए इसको आप हल करेंगे ना, तो देखिए टेन थीटा है तो टेन 45 का मान रखिए, टेन 45 का मान होता है 1, कॉट 45 का मान कितना होता है, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कॉट 45 का मान कितना होता है बताइए। तो कॉट 45 का मान भी होता है 1 और अपन देखिए टेन थीटा और फिर से आपका 1 और माइनस कॉट का 1 आपका हो गया 2/0 और बटा में 0 ना आया आपका कभी भी, 0 यहाँ पर आ गया ना तो ये सवाल बेकार हो गया आपका, ये आपका बन गया है अनंत और यहाँ पर आपका है 2। तो थीटा 45 तो आप नहीं लेंगे, ठीक है, 45 आपको नहीं लेना है। अब देखिए अब मैं मान लेता हूँ थीटा मान लेता हूँ 60। अब देखिए टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान कितना होता है, तो टेन 60 का मान होता है √3 प्लस और कॉट 60 का होता है 1/√3। अपान में वही काम करना है √3 माइनस का आप करना 1/√3 ये कर देना, ठीक है। देखिए कितना होगा आपका ऊपर वाला जो बन जाएगा वो आपका बन जाएगा √3 कितना होगा √3 बटा देखिए 3 + 1/√3
और अपान दोस्तों बात करें आपको हो जाएगा 3 माइनस 1/√3 आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और इतना होने के बाद आपका यहाँ पर ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा आपका 2 और 2 से आप कटेगा 2 बढ़ जाएगा। आपका बराबर 2 आ गया है और आपको यहाँ पर 2 दे रखा है, तो बिल्कुल सही हमारा है। हमारा 60 जो है यहाँ पर बिल्कुल सेटिस्फाइड कर गया है। हमसे कहा साइन थीटा, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर साइन 60 का मान निकालेंगे डायरेक्ट, ठीक है। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का होता है √3/2। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, ठीक है। √3/2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 82 के बारे में। तो यहाँ पर हमें समझना है कि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2 आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसको हल करने के बाद क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बताया गया ये बीच में, इसके बीच में, तो आप क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे 45, ठीक है। 45 हल कर दिए फटाफट रख के, ठीक है। 2 गुणा cos 45 कितना होता है, 1/√2 आपका होता है। और माइनस का साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। इसको हल कर लीजिए, आपका हो गया। देखिए कितना आपका हो गया यहाँ पर, आपका यहाँ पर देखिए कितना हो गया। आपका यहाँ पर हर तो आपका बिल्कुल सेम है, √2 है, ठीक है। और ऊपर देखिए आपका है 2 माइनस का 1, तो आपका यहाँ बचा 1/√2। और आपको यहाँ पर भी देखा यही, तो ये तो बिल्कुल सेटिस्फाइड आपका कर गया है। तो ठीक है, आपका थीटा 45 निकल चुका है, बिल्कुल सही आपका है। आपको निकालना है इसका मानना, आपको निकालना है 2 साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। आप निकालेंगे 2 साइन 45 और प्लस कॉस 45। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, 2 गुणे साइन 45 का होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 का होता है 1/√2। और ये आपका बना 2 प्लस 1/√2 कितना बना, 3/√2। तो 3/√2 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना है, सी वाले में आपको है, ठीक है। तो आपका 82 का कौन सा होगा, सी वाला होगा, ठीक है। कितना होगा, 3/√2। आगे हम लोग इसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 83 के बारे में। तो यहाँ पर हमें देखना है सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। cos 43 का आपको मान दे रखा है, आपको बताना है tan 47 का मान। देखिए तो आपको cos 43 जो आपका है ना, आपको इसको चेंज करना है। देखिए कैसे करेंगे, आपका जो cos 43 आपका जो रखा है ना, cos 43 ये आपका बराबर होगा साइन, और 90 से 40 का कितना बचेगा, 7 4 कितना 47, तो आपका होगा साइन 47। ये पहली बात तो आपका ये बराबर होगा बिल्कुल, ठीक है, कि cos 43 का मान जो है वो साइन 47 के बराबर होगा। तो आप cos 43 जगह लिखेंगे आप लोग यहाँ पर साइन 47 डिग्री बराबर कितना आपका है, x अपान आपका है √ और x² प्लस y²। पहली बात इतना आपका हो गया, ठीक है। साइन थीटा आपका निकला है 47, आपको टेन बताना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है ना, ऐसे आपका बनेगा एक समकोण त्रिभुज, और जिसमें आपका जो ये वाला कोण है ना, ये आपका है 47 डिग्री, ठीक है। ये जो आपका देखा है आपका ये भी है, आपका ये भी है, निकालना भी आपको है। और देखिए ये आपका हो गया लंब बट्टा कितना हो गया, कर्ण। लंब आपको रखा है x है, और कर्ण आपका है √x² प्लस y², ठीक है। और आपको यहाँ पर निकालना है क्या, आपको निकालना है tan 47। तो आपको यहाँ पर निकालना है आधार। देखिए आधार कैसे निकालेंगे, आप कर देंगे √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है √x² प्लस y², और इसका कर देंगे स्क्वायर, और माइनस लंब स्क्वायर का मतलब आप कर देंगे x का स्क्वायर। तो इधर आपका देखिए स्क्वायर से आपका क्या होगा, ये वाला स्क्वायर से आपका ये कैंसिल होगा, आपका बचा x² प्लस y² और माइनस का x², ये भी कैंसिल, आपका बचा कितना √y² कितना होगा y, सिर्फ आपका आया y, आपका ये वाला हो गया y, ठीक है। y हो गया आपका यहाँ पर। अब देखिए tan 47 कितना होगा, लंब बटे आधार, तो लंब आपका है x अपान में y, तो x अपान में y आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका राइट आंसर है ना, ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। x अपान y बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x अपान y। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 84 के बारे में, और देखते हैं इसका सवाल जो है, ये वाला सवाल कैसे सॉल्व होने वाला देखिएगा। यहाँ पर देखिए सेक 4 थीटा माइनस 50, और यहाँ पर है कॉसेक, किसी ना किसी एक को चेंज करिएगा। और यहाँ पर ये भी कर रखा है कि थीटा जो है वो 90 और इसके बीच में है, और आपको इसका मान रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो मान तो इसके बहुत टेढ़े बड़े हैं, तो मान रखते हैं हम लोग यहाँ पर हैं। हम इसको हल करते हैं। देखिए जो आपका सेक वाला है ना, तो आप सेक वाले को लिख सकते हैं, देखिए सेक, और इसको आप कर सकते हैं 90 माइनस 10, 90 माइनस कर दीजिए 40, ये कर दीजिए ये वाला, ठीक है। ये क्या आपका है, आपका है 4 थीटा है, ठीक है। 4 थीटा
4 थीटा है, ठीक, सही से आप ध्यान रखना। 4 थीटा आपका यहाँ पर है, सही से लिख रहा हूँ मैं इसको, 4 और थीटा आपका यहाँ पर है और माइनस का आपका है 50, इतना कर दीजिए इसको। और बराबर आपका क्या है, आपका है कॉसेक, गलत किया मैंने, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 90 माइनस वही नहीं करेंगे, 90 से ऐसा कुछ घटाइए कि आपका 4 थीटा माइनस 50 बच जाए, बात ये होती है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, हम 90 से इसको घटा के लिखेंगे, ठीक है, 90 माइनस, और कितना घटाएंगे ये बच्चा है, तो आप 90 से एक काम करते हैं, आप 90 से देख लें, घटा के इसको देखिएगा, 4 थीटा माइनस के 50 को आप माइनस के देखिए कितना आपका आएगा, 90 माइनस 4 थीटा और प्लस आपका हो जाएगा 50, तो कितना हुआ, 9 5 कितना हुआ, 14। तो आपका दोस्तों यहाँ बच रहा है कितना, 9 और 5 140 माइनस का आपका 4 थीटा, घटाने के बाद आपका दोस्तों बच रहा है यहाँ पर है 140 माइनस का, 140 माइनस का कितना बच रहा है यहाँ पर है 4 थीटा आपका यहाँ पर बच रहा है घटाने के बाद में। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, जो कुछ कर सकेंगे थोड़ा वो करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 140 माइनस थीटा यहाँ पर बच रहा है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ से इसको ऐसे हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से देखिएगा, ठीक है, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इसको, और आप देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये भी हटा दीजिएगा। आपका जो सेक यहाँ पर है और आपका यहाँ पर भी है, चलिए हम पीछे वाला हल करते हैं। यहाँ पर देखिए सेक आपका लिखा है कितना है, आपका है 40, मतलब 4 थीटा आपका है माइनस का आपका है 50, बराबर आपका है कॉसेक, ये इतना लिखा है, ठीक है। आप देखिए कॉसेक थीटा, या आप लिख सकते हैं सेक 90 माइनस, देखिए सेक और 90 माइनस थीटा कर दीजिए, 90 माइनस 50 माइनस कर देंगे इतना, सेक 90 माइनस या कितना कॉसेक हो जाएगा, बिल्कुल सही, इतना इतना आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। आपका बचा है 4 थीटा माइनस का आपका है 50, बराबर आपका यहाँ पर है 90 माइनस का है 50 और प्लस का आपका हो गया थीटा, थीटा वाले को लाएंगे एक तरफ, तो आपका ये भी है थीटा, ये भी थीटा आपका एक तरफ आएगा, तो आपका इधर हो जाएगा 4 थीटा माइनस का थीटा बराबर, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और ये तो कैंसिल आपका आपका हुआ 90, 3 थीटा आपका हुआ 90 और ये कटा कितना 30 आपका आ गया थीटा, ठीक है, 30 अंश। तो आपका डी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो कितना आपका हो जाएगा 23 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 85 के बारे में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको दे रखा है 17/13, और यहाँ पर आपको बताना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना होगा। देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं, कितना मान लीजिए, इसको आप मान लीजिएगा, हमने मान लिया इसका पी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, पी मान लेते हैं कि हमने देखिए आपको रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13, और आपने मान लिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा पी। पहला वाला दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, पहले वाले करते हैं हम लोग स्क्वायर और लिखते हैं यहाँ पर, देखिए कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बात को समझिए, प्लस आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस आपका हुआ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर 17 का होगा 289, 13 का होगा 169, इतना आपका हो गया पहला वाला, ये पहला वाला हो गया, ठीक है। ये आपका दूसरा वाला, इसको देखिए हल करिए, इसको इसके नीचे लिखेंगे, तो इसका भी करेंगे स्क्वायर यहाँ पर, तो ये वाला आपका हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका होगा 2, प्लस नहीं माइनस का होगा, ठीक है, सिर्फ माइनस का आपका होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बराबर कितना, यहाँ पर आपका पी स्क्वायर, ठीक है, कितना आपका आ गया पी स्क्वायर। पहली बात ये हुई, और ये बात आप सभी लोग अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए हैं। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, इसको देंगे जोड़, ठीक है, इसको जोड़ देंगे, जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो आपका ये कैंसिल होगा बिल्कुल, और ये जुड़ जाएगा ना, तो आपका कितना आपका हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर कितना आपका होगा, देखिए 289 बटा में आपका है 169 प्लस का पी स्क्वायर, इतना आपका बनेगा। इतना हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आप देखिए ऊपर से इसको हटा सकते हैं, ठीक है, ऊपर से इसको हटा देंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, और इतने में आपको कोई प्रॉब्लम भी यहाँ पर नहीं होने वाली है। और इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, अब आप आगे देखिएगा इसके बाद में, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद ठीक है ऊपर देखिए 2 गुणा आप कर देंगे यहाँ पर 1, ठीक है, इतना कर देंगे, बराबर आपका है 289 बटा में आपका 169 और प्लस का आपका पी स्क्वायर, ये होगा आपका, ठीक है, इतने भी आप समझ गए होंगे। फिर हम नीचे से इसको हटा रहे हैं यहाँ से हैं, और आगे देखते हैं इसके बाद में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये भी देखेंगे आप लोग यहाँ पर। तो देखिएगा इसके बाद का स्टेप ये रहेगा, आप कर देंगे 2 माइनस कर देंगे 289 बटा में कर देंगे 169 बराबर पी स्क्वायर,
और पी का मान निकालिए। तो 169 गुना कितना होगा, 169 का डबल कितना होगा, 9 दूना 18 का 8 हाथ से लगा 1, 16 दूनी 32 33 कितना हुआ 338 माइनस का आपका हुआ 289 बटा में हुआ 169 कितना आपका पी स्क्वायर ये हुआ। फिर इसको भी आप लोग आगे हल करेंगे, ठीक है। ये वाला भी हम लोग हटा देंगे इसके बाद, और इसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 8 18 से 9 गया आपको बचेगा 9, ठीक है। 9 यहाँ पर बचा और 2 12 से 8 गया आपका बचा 4, 49 बटा आपका बचा 169 कितना है पी स्क्वायर। रूट यहाँ लगाइए, आपका हो गया 7 बटा आपका हो गया 13, अब आपका हो गया पी। आपने पी माना था, आपका पी का मान निकाला है 7 बटा 13, आपका डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, आपका कितना होगा 7 बटा 13।